जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताऊंगा 6 क्लास चैप्टर 1। ठीक है, इतिहास। इसमें आपको अच्छी तरह से समझाया गया है, एक एक करके आप समझिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। तो लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई लाख वर्षों पहले से लोग यहाँ रहा रहे थे। क्या कर रहे थे? यहाँ भी रह रहे थे। वहाँ कुशल संग्रह थे। वहाँ के लोग क्या थे? कुशल संग्रह थे। भोजन के लिए जड़, फलों, जंगलों के उत्पादन पर निर्भर करते थे। ठीक है, और जानवर को भी शिकार करते थे। जानवरों को भी शिकार करते थे। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पड़ता है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर। ठीक है, इस स्थान पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया। क्या किया? 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गेहूं और जौ फसल का उपजाया गया। ठीक है, तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। और क्या क्या करते थे? भेड़ बकरी को पालतू बनाए और गांव में रहते थे लोग। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियाँ। यह गारो पहाड़ कहाँ मिलता है? असम में। और विंध्या पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। कहाँ? यही सब पर कृषि का विकास है। सर्वप्रथम चावल विंध्या के उत्तर में उपजाया गया। कहाँ उपजाया गया सर्वप्रथम चावल? विंध्या के उत्तर में। अब अगला देखते हैं। अगला है सिंधु एवं सहायक नदी। 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। क्या? आज से 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा एवं तटवर्ती इलाके में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा के तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास कब हुआ? 25 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब अगला देखते हैं। गंगा एवं सोन नदी। गंगा दक्षिण में प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं। देश का नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। का इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस कहा। और इसी नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कहाँ को? पूर्व स्थित भूमि को प्रदेश को इंडिया कहा। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है भारत नाम का प्रयोग। यानी भारत नाम का प्रयोग कहाँ? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। क्या? उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोग के समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। अगला है अतीत के बारे में कैसे जाने। माने अतीत के बारे में हम कैसे जाने? पांडुलिपि। यह पुस्तक हाथ से लिखी होती थी। क्या लिखी होती थी? हाथ से। कहाँ लिखी होती थी? तार के पत्ते एवं भोज पेड़ छाल पर लिखी मिलती थी। ठीक है, या भोजपात पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, जिसे लैटिन शब्द यानी मैनु जिसका अर्थ हाथ होता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है। अब अगला देखते हैं। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसमें सभी यह संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा है। प्राकृत कौन लोगों की भाषा है? आम लोगों की भाषा है। अब अगला देखते हैं। अभिलेख। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अतीत के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया, यानी कठोर सतह पर लिखा जाता था। अब अगला है पुरातत्ववेद। पुरातत्ववेद कौन है? वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अतीत में जो बनी वस्तु होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसे पुरातत्ववेद कहते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ का अध्ययन करते थे? पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्ति इत्यादि, ये सब का ये पुरातत्ववेद अध्ययन करते थे। अब अगला देखते हैं। अगला है इतिहासकार। यानी इतिहासकार कौन है? जो लोग अतीत का अध्ययन करते वह इतिहासकार कहलाते हैं। अब तिथियों का अर्थ क्या है? तिथियों का अर्थ है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ई पूर्व, ईसा के जन्म से पहले का माना जाता है। एडी, एनो डामिनी, ई यानी ईसा मसीह का जन्म के बाद के ई पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब हुआ था? 47 वर्ष पूर्व।
गंगा घाटी के नगर यानी मगध 2500 वर्ष पूर्व। तो यही था मेरा इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं दूसर की वीडियो में। जय हिंद।